अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है, लेकिन पहले उससे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। जैसे आपके पास एग्जांपल है एम, देखें इसकी एक ही रो है, ये आपके पास है रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। आपके पास एग्जांपल है एम, ओनली वन कॉलम, एन, इसका भी एक ही कॉलम है। इसी तरह से है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम is called a rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें ए, इसमें आपके पास 1 2 3 रोज हैं, 1 2 और 2 कॉलम्स हैं। एग्जाम्पल बी में देखें, बी मैट्रिक्स में इसमें आपके पास 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हों। मैट्रिक्स ए, देखें इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे मैट्रिक्स बी 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स सी 1 रो एंड 1 कॉलम्स। उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, वो आपके पास है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स में भी सारी एंट्रीज और एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of the matrix। If A is matrix, then its transpose is denoted by a T। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को आप रोज में चेंज कर दो, वो आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ये उसकी रो है 1 2 3, आपने इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3। सेकेंड रो है 2 1 0, ये कॉलम बन जाएगा 2 1 0। यहाँ पे भी थर्ड रो जो है -1 4 -2, ये भी आपके पास कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से इसकी बाकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of all entries of A। आपको मैट्रिक्स A गिवन है। नेगेटिव मैट्रिक्स तब होगा जब आप इसके सारे एंट्रीज के जो साइन है इसके ऑपोजिट हो जाए। यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव में माइनस हो जाएगा। 2 जो है माइनस का है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव। 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स के साइन जो है उसके ऑपोजिट हो जाएंगे जो आपको गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक, अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी ऐसा मैट्रिक्स जब आप इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद सेम इसकी वही वाली एंट्रीज आए, कोई चेंज ना आए, वो आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें एम, यहाँ पे आपको एम गिवन है, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया यानी रोज को आपने कॉलम में चेंज किया तो आपके पास वही वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix, a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is -A। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो तो आपके पास जो है गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आए, वो आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, आपने ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद देखें इसके सारे साइन जो हैं चेंज हो गए, ये आपके पास आ गया नेगेटिव ए। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यहाँ पे देखें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ये इसका डायगोनल है।
इसमें जो हैं एलिमेंट्स सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ये आपके पास है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल में देखें, यहाँ पे भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ज़ीरो है। ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ज़ीरो हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल्स की सारी एंट्रीज सेम हो और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो। यहाँ पे देखें, डायगोनल्स के सारी एंट्रीज जो हैं 2 हैं, यहाँ पे भी डायगोनल्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं 3, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. Identity matrix. A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. आप देखें ये A आपको गिवन है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं 1, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको शो करते हैं कैपिटल आई से। इन सारी डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ये डेफिनेशन लर्न करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए, इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये आपके पास है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी, ये देखिए इसमें ओनली 1 रो है, ये आपके पास है रो मैट्रिक्स। सी, इसमें 1 कॉलम है, ये आपके पास है रो कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें डी, इसकी जो डायगोनल है इसमें एंट्रीज जो हैं वो क्या है 1, ये आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ई, देखें इसके भी एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो हैं, ये आपके पास है नल मैट्रिक्स। एफ, इसमें भी 1 कॉलम है, ये आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से ये सारी लर्न करनी है और उसमें से आपने बताना है कि ये कौन कौन से वाले मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करोगे डेफिनेशन लर्न करने के बाद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपने खुद करना है। डेफिनेशन जब आप लर्न कर लोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कौन कौन से वाले मैट्रिक्स हैं। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स ए, देखें यहाँ पे डायगोनल एंट्री सेम है, ये आपके पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है बी, बी आपके पास क्या है, इसमें जो है ये आपके पास डायगोनल है, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसके एलिमेंट रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल भी हैं, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसका तो आपने यहाँ पे नहीं बताना, सिर्फ आपने डायगोनल और स्केलर का बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स सी, यहाँ पे इन डायगोनल एंट्रीज जो हैं 1 है, ये आपके पास है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें आपके पास ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे 5 - 3 2 1 + 2 डायगोनल एंट्री सेम है, ये आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। आपने इनका जो है नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए आपके पास है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स गिवन है, इनके जितनी भी एंट्रीज हैं इनकी आप ऑपोजिट साइन ले लो, आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, 0 0 ही आएगा। नेगेटिव है 1 पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। बी, बी का भी इसी तरह से है, एंट्रीज को आप ऑपोजिट साइन ले लो, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। सी मैट्रिक्स गिवन है, इसके भी आप ऑपोजिट साइन ले लो, आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। डी मैट्रिक्स गिवन है, इसके भी सारी एंट्रीज के आप ऑपोजिट साइन ले लो, आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। ई मैट्रिक्स गिवन है, इसके भी नेगेटिव साइंस ले लो, ये भी आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की अभी आपको डेफिनेशन बताई है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को आप कॉलम्स में चेंज कर दो, वो आपके पास है ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे ये आपके पास कॉलम गिवन है,
जो एंट्रीज हैं 0 1 -2। जब आपने ट्रांसपोज लेना ये कॉलम आपका रो में चेंज हो जाएगा 0 1 -2। सेम इसी तरह से मैट्रिक्स बी की आपको रो गिवन है, जब आपने ट्रांसपोज लिया तो रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। सी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे भी आपके पास 3 रोज हैं, इन 3 रोज को आपने कॉलम में चेंज करना है। 1 2 रो जो है ये कॉलम बन जाएगी, 2 -1 ये भी कॉलम बन गया, 3 0 रो ये भी आपके पास कॉलम बन जाएगा। डी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। रोज को आपने कॉलम में और कॉलम्स को रोज को आपने जो है कॉलम्स में चेंज करना है। 2 3 रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें रो सेकंड रो जो है उसके एलिमेंट्स है 0 5, ये भी आपके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 5। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट इसका मैं करवाऊंगी, सेकंड आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स ए और बी आपको गिवन है। देन फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए, यानी आपने इसका डबल ट्रांसपोज लेना है तो क्या वो दोबारा से मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहे हैं, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ए आपके पास मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज को आपने कॉलम्स में चेंज करना है। देखें ये रो है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को भी आपने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को भी आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करें मैट्रिक्स ए और ए डबल ट्रांसपोज इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। इस एक्सरसाइज की आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।